हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट, आपके सामने अकाउंट्स कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए सीरीज लेकर आई हूँ, जिससे आप में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अकाउंट से और आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कर पाए, प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर पाए। तो आज हमारी कैश बुक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कंसेप्ट सीखे, इलस्ट्रेशन सीखे। अब हम आज की क्लास में और थोड़े डिफिकल्ट इलस्ट्रेशंस लेंगे, जिससे हमें और अपना कैश बुक स्ट्रांग हो जाएगा हमारा, और हम इजीली इलस्ट्रेशन को रिजॉल्व कर पाएंगे। आप मेरी वीडियोस को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी देखना। और फिर भी उसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल कर दें, और जिससे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, दिक्कत कर रहा है, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी, जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाए। बाकी अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी कैश बुक की सेकंड क्लास है। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कैश बुक का प्रीवियस क्लास में। आज हम इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे और बाकी जो जो नई चीज़ें आती रहेंगी वो सीखते रहेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या समझाया था कि कैश बुक की ज़रूरत क्यों है, और जनरल को हमने डिवाइड कर दिया 5-6 बुक्स में। तो अब स्पेसिफिकली हर किसी की बुक्स बनने लग गई है, परचेज की, सेल की, कैश की, और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। बाकी जो इनमें से इसके अलावा जो भी हमारी एंट्री है वो हम किस में डालते हैं, प्रॉपर जनरल में डालते हैं। तो ये हमने सारा प्रीवियस क्लास में किया था। अब हम आगे इलस्ट्रेशन करते हैं। 2 सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराए थे। अब हम और थोड़े से हाई लेवल के इलस्ट्रेशंस लेते हैं और अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। Record the following transaction in a double column cash book with cash and bank column and balance the book on 31st January 2021। ठीक है, देखो हमने प्रीवियस क्लास में कौन से क्वेश्चंस किए थे, कैश बुक बनाई थी हमने सिंगल कॉलम क्वेश्चंस किए थे। अब हम आज सीखेंगे डबल कॉलम, जो एग्जाम्स में आएंगे। आपके एग्जाम्स में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा डबल कॉलम आते हैं, सिंगल कॉलम भी आ जाते हैं, बट हाई चांसेस आपके डबल कॉलम के रहते हैं। तो देखो सिंगल कॉलम में तो हमने क्या बनाया था, सिंगल कॉलम कैश का बना दिया था। अब डबल कॉलम में हमें करना है कैश के साथ साथ एक बॉक्स और ऐड कर लेंगे, जिसमें हम लिख देंगे बैंक। मतलब अब डबल कॉलम में हमारा कैश भी बनेगा और बैंक भी बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब हम डबल एंट्री बनाते हैं ना, तो एक चीज़ और आएगी आपकी, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या चीज़ आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। देखो कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं, जब मेरा एक ही एंट्री में कैश भी हिट हो रहा है और बैंक भी हिट हो रहा है। समझ गए? जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने कैश विड्रॉल कराया है बैंक से। ठीक है, कैश विड्रॉल हुआ है मेरा बैंक से, तो इसमें मेरी क्या एंट्री होती है, मेरे पास क्या आया है, कैश आया है। तो मैं क्या लिखती हूँ एंट्री मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश मेरा बढ़ रहा है, बैंक मेरा कम हो रहा है, तो इसमें मेरा कैश भी हिट हो रहा है, इसमें मेरा बैंक भी हिट हो रहा है। कैश मेरा बढ़ रहा है, बैंक मेरा कम हो रहा है। तो इस एंट्री को मैं क्या बोलती हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री। इस एंट्री को मैं क्या बोलूंगी, कॉन्ट्रा एंट्री है मेरी। जैसे कि एक और एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसमें भी मेरी कैश भी हिट हो रहा है, बैंक भी हिट हो रहा है। इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस एंट्री को भी मैं क्या बोलूंगी, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। जब मेरा दोनों चीजें हिट होती है, बैंक भी और कैश भी, उसमें मैं क्या लिखती हूँ, ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉन्ट्रा एंट्री का। दूसरा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देखो एक ना चेक इन हैंड होता है। अब
चेक इन हैंड, रुको रुको कंफ्यूज मत हो, मैं बताती हूँ। देखो, सपोज आप कहीं काम करते हो, ठीक है, सपोज आप किसी कंपनी में सीए हो। वैसे आजकल तो बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही हो जाती है, ऑटोमेटिकली सैलरी आ जाती है। सपोज उस टाइम इस टाइम इस बार क्या हुआ, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुई, आपके हाथ में आपको चेक मिल गया, आपकी सैलरी का चेक मिल गया, ठीक है। तो सपोज आपने अक्टूबर में जॉब की, आपको चेक मिल गया नवंबर में, तो 2 नवंबर को आपको चेक मिल गया। अब आप चेक आपको मिला है 2 नवंबर को, उस दिन सपोज मंडे है। अब आप तो सर पकड़ के बैठ गया, मुझे चेक जमा कराना है, मुझे चेक जमा कराना है, लेकिन वर्किंग डे है, मंडे पूरा हफ्ता ऐसे ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो आपने क्या किया, कोई बात नहीं, जब मेरा वीकेंड आएगा ना तब मैं ये चेक जमा करा दूंगा। तो आपने सपोज सैटरडे में चेक जमा कराया, ठीक है, सैटरडे या संडे में जब भी आपने चेक जमा कराया, तो आपने बाद में मंडे के बाद आपने 4-5 दिन बाद चेक जमा कराया। तो चेक कब किस दिन डिपॉजिट हुआ, आपके 4-5 दिन बाद डिपॉजिट हुआ, है ना। 7 नवंबर को आपका चेक डिपॉजिट हुआ। तो 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर टिल 6 नवंबर तक जो चेक था वो आपके हाथ में था। तो जो चेक आपके हाथ में होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा चेक इन हैंड, ठीक है। क्योंकि ना मेरे को इससे कैश मिला, ना मेरे को इससे बैंक मिला, बैंक के अंदर भी नहीं डाला, क्योंकि वो चेक तो हमारे हाथ में ही है। चेक हमारे हाथ में होगा तो बैंक कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आया। जब हम हमारे हाथ में चेक होता है और हम डिपॉजिट नहीं कराते उसके बैंक के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेक मेरे हाथ में है, चेक इन हैंड। तो सब वो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, ठीक है, उसकी एंट्री बताती हूँ। इस केस में एंट्री क्या होगी, मेरे को चेक मिला है तो मेरा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका ऑनर है, सपोज एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इससे मेरे को सैलरी मिल गई 50,000 1 लाख जितने की भी आपकी सैलरी थी, ठीक है। उसके बाद ये हो गई आपकी 2 नवंबर वाली एंट्री। देखो ध्यान से देखना, इसमें आपको कहीं भी कैश हिट नहीं हो रहा, इस एंट्री में कहीं भी हमें कैश हिट नहीं हो रहा है। और अब हम आगे आगे चलते हैं। 7 नवंबर को जब मैंने उस चेक को बैंक के अंदर डाला, सैलरी वाला चेक को जब मैंने बैंक के अंदर डाला, तो मैंने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। किसके अगेंस्ट क्या खत्म करूंगी अब मैं, चेक इन हैंड। वो जो चेक मेरे हाथ में था वो मैंने बैंक के अंदर डाल दिया, तो मेरी एंट्री क्या होगी, ये हो गई। अब देखो, अब अगर हम नेट इफेक्ट निकाले इस एंट्री का, तो ये एंट्री का नेट इफेक्ट क्या निकलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। ये जहां पर मैं काम करता था उसने मुझे चेक दिया है, क्लियर। तो जब भी हमें कैश इन हैंड वाली एंट्रीज आती है, जब भी मुझे कैश चेक मिलता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसको अपने पास रख लेती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बैंक में नहीं डाल सकती, तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। तो उस एंट्री से ना मेरा कैश हिट होता, ना मेरा बैंक हिट होता। वो एंट्री में कैसे रखती हूँ कि मेरा चेक हाथ में है, कैसे कंसिडर करती हूँ उसको कि वो चेक इन हैंड है, समझ गए। तो अब इस केस में बच्चों अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि मुझे चेक रिसीव हुआ है, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो बताओ इस एंट्री में जब मैंने चेक रिसीव किया है, आपका क्या हिट होगा, कैश हिट होगा, नहीं होगा मैम। बैंक हिट होगा, नहीं होगा मैम। वेरी गुड, दोनों हिट नहीं होंगे ना आपके, ना कैश हिट होगा ना बैंक हिट होगा। जब वो चेक डिपॉजिट कराएगा बैंक के अंदर तब जाके मेरा बैंक हिट होगा, तब भी कैश का तो कोई लोन लेना देना ही नहीं है, क्लियर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन जब मैं आगे प्रॉब्लम्स लूंगी, इलिस्ट्रेशंस लूंगी, तो एक बार और अच्छे से क्लैरिटी ले आऊंगी। बाकी एज यूजुअल मैं आपको जो हर क्लास में बताती हूँ कि अगर आपकी क्वेरी कुछ भी अनसॉल्व रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल कर दें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। तो ये चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको 100% होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब मुझे कैश मिलता, जब मुझे चेक मिलता है हाथ में
और मैं बैंक में नहीं डालती, बैंक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 4-5 दिन बाद बैंक में डालती हूँ, तो बेसिकली उसकी एंट्री हम करते हैं चेक इन हैंड टू, जिसे हमें चेक मिला है, जो भी हमारा क्रेडिटर है या जो भी है, ठीक है। और जब मैं बैंक में डालती हूँ तो बैंक में डालने के बाद मेरी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड में खत्म कर देती हूँ। क्लियर? ये हमारा हो गया आज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल भी आप उसको अवॉइड मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेक इन हैंड वाला। आप देखो तीसरा कॉन्सेप्ट एक और मैं आपको बताती हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जो बैंक है अपने कस्टमर को एक फैसिलिटीज देता है कि जितना भी आपने डिपॉजिट करा रखा है बैंक के अंदर उससे ज़्यादा आप विड्रॉल कर सकते हो एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देख रहे हो तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी, बट कोई अगर नया बच्चा है जिसने मेरी कैश बुक की ही क्लासेस उठाई है तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखो, हम कस्टमर ने अपने बैंक के अंदर 15,000 जमा करा रखे हैं, तो बैंक इस केस में उसको एक फैसिलिटी देता है कि आप 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। 50,000 तक विड्रॉ, सपोज उसने काट दिया 25,000 का चेक, तो इस केस में उसके जो 10,000 है वो, अगर उसका जो बैंक का बैलेंस है वो 10,000 ओडी में है। क्लियर? उसका जो बैंक का बैलेंस है वो 10,000 ओडी में है। बिल्कुल क्लैरिटी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कस्टमर अपने जितना उसने डिपॉजिट करा रखा है बैंक के अंदर उससे ज़्यादा विड्रॉल कर लेता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओडी स्टैंड फॉर ओवरड्राफ्ट। जब भी डिपॉजिट से ज़्यादा हम विड्रॉल कर लेते हैं तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और जैसे कि हमें पता है बैंक अकाउंट हम ऐसे बनाते थे ना ऐसे, तो हम हमेशा डेबिट बैलेंस मानते हैं। बैंक किसके अंदर आता है, हमारा एसेट के अंदर आता है, तो एसेट डेबिट और क्रेडिट, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हम इनफ्लो इधर लिखते हैं आउटफ्लो इधर लिखते हैं। तो अगर बैंक ओडी हो तो इसका बैलेंस किस साइड आएगा, मेरा क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर? क्योंकि बैंक में पैसे नहीं है बल्कि हमको बैंक से वापस देने हैं, मतलब बैंक ओड इज काइंड ऑफ लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे इट। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा किसकी तरह होगा, लाइबिलिटी की तरह होगा, इसलिए इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर? बैंक ओडी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैश बुक में, तो इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बैंक ओडी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी, हमने बैंक से ज्यादा विड्रॉल कर लिया जितना हमने डिपॉजिट करा रखा है, तो इसका बैलेंस अगर वो कहता है बैंक ओडी है तो हम इसका बैलेंस क्रेडिट साइड लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों ड्राइंग्स का। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो वही बस बल्ले बल्ले आपको कैश फ्लो आ गया, बिल्कुल कैश बुक आ गई आपको बिल्कुल टिप्स पे, तब आपको कैश बुक बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है। अब देखो, अगर वो कहता है उसने एंट्री की कि उसने विड्रॉल किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, उसने क्या किया है, विड्रॉल किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके अंदर बेटा आपका कहीं हिट हो रहा है कैश, नहीं हिट हो रहा है मैम, वेरी गुड, ठीक है, नहीं हिट हो रहा ना। और ऐसे ही अगर इसके अंदर सिर्फ आपका बैंक हिट हो रहा है तो हमें सिर्फ कैश में नहीं डालनी, वो हम एंट्री सिर्फ बैंक में डालनी है। और ऐसे अगर वो कहता है कैश विड्रॉल फ्रॉम प्रोप्राइटर विड्रॉल कैश, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमारा क्या होगा, इस केस में कैश हिट होगा। अब चले, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चेक इन हैंड वाला पढ़ लिया, फिर हमने बैंक ओडी पढ़ ली, फिर हमने ड्राइंग्स पढ़ ली। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना इलुस्ट्रेशन। और द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक with the cash and bank column and balance the book on 31st January 2002। इसमें मुझे क्या बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक बनाना है कैश और बैंक कॉलम के साथ, और बैलेंस बताना है, बैलेंस करना है 31st जनवरी को। ठीक है, देखो अब डबल कॉलम और सिंगल कॉलम में क्या फ़र्क है, जैसे हम डबल कॉलम में
कैश कैश लिखते थे, उसके साथ में बगल में हमें क्या लिखना है, बैंक का भी एक कॉलम बनाना है। तो हम पहला शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो आज का हम शुरू करते हैं अपना पहला इलस्ट्रेशन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विद अ कैश एंड बैंक कॉलम एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी 2022। मुझे कैश बुक बनानी है डबल कॉलम वाली, और उसमें कैश और बैंक के कॉलम्स बनाने हैं और बैलेंस बताना है कि 31 जनवरी को मेरा कितना बैलेंस हुआ है। क्लियर। तो हम शुरू करते हैं अपना कैश बुक। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ कैश बुक। क्या कौन सी बनानी है मुझे, डबल कॉलम। सबसे पहले तो मैं अपना फॉर्मेट तैयार करती हूँ। तो मेरा ये वाला फॉर्मेट भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर मैं चलती हूँ, सबसे पहले मैं डालती हूँ मेरा डेट, फिर मैं डालती हूँ अपना पर्टिकुलर्स, फिर मेरा क्या आएगा, लेजर फोलियो, फिर मेरा आएगा कैश और बैंक, फिर मेरा आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर मेरा लेजर फोलियो और कैश और बैंक। क्लियर। हमने पिछली क्लास में फॉर्मेट तो सीख ही लिया था, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ ऐड ऑन कर दिया है ना। आपने ऐड ऑन कर दिया बैंक का कॉलम, तो मेरा ये बन गया पूरा, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, ये इन रुपी इन रुपी इन रुपी इन रुपी, ठीक है। ये मेरी हो गई डेबिट साइड, ये मेरी हो गई क्रेडिट साइड। पैसा आएगा तो मैं इस साइड डालूंगी, पैसा जाएगा तो मैं इस साइड डालूंगी। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है ट्रांजेक्शन, 2022 जनवरी 1 कैश बैलेंस 100 रुपीज, बैंक बैलेंस 1,04,050 रुपीज, सॉरी बैंक बैलेंस 1,450 रुपीज। तो मैं पोस्ट करती हूँ जनवरी 1 टू बैलेंस पीडी। मैंने बताया था अगर हम वॉट डाउन करेंगे, अगर हमारा प्रीवियस बैलेंस आ रहा होगा तो मैं कैसे करूंगी, बैलेंस लिखूंगी। अगर मैंने कमेंट्स किया होगा बिजनेस, तो मैं टू कैपिटल अकाउंट से डालूंगी। और मेरा प्रीवियस मंथ या ईयर से आ रहा होगा तो मेरी कैसे कैसे पोस्टिंग होगी, टू बैलेंस से। तो नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, जनवरी 1 को कैश रिसीव्ड हुआ है सेल्स ऑफ शेयर 6,000 रुपीज का, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ है, कैश मिला है मुझे, तो इनफ्लो हुआ है मेरे पास। इनफ्लो होगा तो मेरे पास क्या होगा, डेबिट साइड आएगा। तो जनवरी 1 को ही पैसे मिल गए मुझे 6,000 रुपीज टू सेल्स ऑफ शेयर्स, 6,000 रुपीज से। उसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या आती है, मेरी नेक्स्ट एंट्री आती है जनवरी 2 को पेड किया है बैंक के अंदर 5,000। देखो बैंक के अंदर उसने पे किया है 5,000। कुछ याद आया, अभी मैंने आपको क्या क्लियर कराया था, जब मेरा बैंक और कैश दोनों हिट होता है तो मेरी वो एंट्री को मैं क्या बोलती हूँ, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इसमें क्या किया है, बैंक डिपॉजिट कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक मेरा बढ़ेगा, कैश मेरा कम होगा। तो अगर दोनों ही चीजें हिट होती है तो मेरी किस में आती है, कॉन्ट्रा एंट्री में। मतलब यही है कि ये दोनों ही मेरे पास अवेलेबिलिटी है, दोनों ही मेरे हैं, मेरे पास बैंक भी मेरा है, मेरे पास कैश भी मेरा है। बस मैंने एक जगह से उठा के दूसरी जगह में डाल दिया, उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है वो, ठीक है। तो उसने उसके पास जो कैश था उसने उठा के बैंक में डाल दिया जनवरी 2 को, तो ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर पोस्टिंग करूंगी जनवरी 2 को टू, किसकी वजह से, कैश की वजह से मेरा बैंक बढ़ रहा है, कैश अकाउंट कितने अमाउंट से, 5,000 से। और यहाँ पर मेरी क्या होगी, जनवरी 2 बाय एक्सक्यूज मी, किसकी वजह से मेरा कैश कम हो रहा है, क्योंकि मैंने बैंक में डाल दिए 5,000 रुपीज। अब देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पता लगेगा, तो मैं क्या करूंगी, जनरल लेजर फोलियो में मैं क्या करूंगी, कौन सी और सी मेंशन कर दूंगी।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वाली एंट्री उठाते ही मैंने कॉन्ट्रा एंट्री आपको सिखा दी कैसे बनी है। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री है January 3 को परचेज गुड्स फ्रॉम MS अग्रवाला फॉर ₹1400 एंड पेड बाय चेक 1200। ठीक है, एंड पेड बाय चेक। ठीक है, देखो उसने क्या किया, गुड्स लिए 1400 के, लेकिन उसने जो पेमेंट की है चेक से वो कितने की है, 1200 रुपीज़ की। तो बच्चों हमें कैश बुक और कैश बुक में क्या लिखना होता है, जितना भी मेरा कैश या बैंक हिट हुआ है मुझे सिर्फ वही अमाउंट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। चाहे हमने उससे 1 लाख के गुड्स भी खरीदे होंगे, लेकिन मुझे क्या देखना है, उसने पे कितना किया है, उसने पे कितना किया है कैश या बैंक से। अगर उसने पे ज्यादा किया होता तो हम ज्यादा लेते, अब उसने पे कम किया है तो मेरा कम आएगा। तो उसने पे कितना किया हुआ है मेरा 1200, तो मैं 1400 की बजाय मैं किससे एंट्री करूंगी, मैं 1200 से एंट्री करूंगी। तो मैं 1200 से एंट्री कर देती हूँ अपनी। बाय January 3 को चेक पे किया है, तो चेक वाली एंट्रीज क्या होगी, मेरी बैंक में जाएगी बाय परचेज अकाउंट। 1200, तो जो उसने परचेज किया गुड्स MS अग्रवाला से 1400 के, और चेक की पेमेंट कितनी की है 1200 की। तो मुझे क्या देखना है कि उसने चेक से मेरे को पेमेंट कितनी हुई है। ठीक है, मुझे ये नहीं देखना कि उसने कितने के गुड्स खरीदे हैं, मुझे क्या देखना है उस पेमेंट कितने की हुई है। नेक्स्ट मेरी क्या है, January 4 को उसने पे किया है वेजेस 250 रुपीज़ का। तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो मेरा क्या आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो मैं डाल लूँ अपना क्रेडिट साइड। बाय वेजेस अकाउंट, कौन सी डेट को, January 4 को, 250 रुपीज़ कैश से पे किया है ना, तो 250 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट है January 5 को January 5 को रिसीव्ड फ्रॉम मोहन अ चेक फॉर ₹980 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ ₹1000। मतलब 1000 उसने 980 पे कर दिए और उसके 1000 की सेटलमेंट हो गई। मतलब हम जब एंट्री सीखते थे तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन 980, 20 और 1000। तो हमारा देखो बैंक कितना हिट हो रहा है, बैंक हमारा कितने से हिट हो रहा है, 980 से हिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किससे कितने अमाउंट से एंट्री डालेंगे, हम 980 से डालेंगे। क्लियर। अब देखो एंट्री हम किससे डालेंगे, 980 से। लेकिन अब उसने आगे क्या बता रखा है, पेड किया है मोहन ने चेक बैंक के अंदर January 8 को। तो हमें समझ आ गया हमारी कौन सी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चेक इन हैंड वाली एंट्रीज बताई थी, वही एंट्री हिट होगी। कि जब चेक है उसके पास 2 नवंबर को, तो मेरी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड टू, जिससे मुझे चेक मिला है। तो इस केस में मेरा ना कैश हिट हो रहा ना बैंक हिट हो रहा, तो मेरा कैश बुक में एंटर होगा 2 नवंबर को, नहीं होगा ना। ऐसे ही इस केस में जब 5 जनवरी को उसे चेक मिला है, तो ना कैश हिट हो रहा ना बैंक हिट हो रहा, तो हिट होगा कैश बुक में कुछ एंटर करेंगे, हम नहीं करेंगे ना। आगे अब January 8 को जब मोहन ने चेक पे किया है बैंक के अंदर, तभी तो मैं डालूंगी ना अपनी ट्रांजेक्शन। तो अब January 8 को मोहन ने बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट करा दिया 980 रुपीज़ का, तो मैं अब एंटर करूंगी January 8 को। तो मेरी January 8 जाएगा टू चेक इन हैंड के नाम से, किस अमाउंट से, 980 रुपीज़ से। क्लियर। चले आगे। 5 जनवरी को मेरी कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे हाथ में मैंने क्या एंट्री की होगी, चेक इन हैंड की एंट्री, और चेक इन हैंड की एंट्री में ना मेरा कैश हिट हो रहा ना मेरा बैंक हिट हो रहा। अगर मेरा कैश और बैंक हिट नहीं हो रहा है तो मैं फिर अपनी कैश बुक में एंटर नहीं करूंगी। आगे नेक्स्ट है January 14 को मैंने पे किया है स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी 150 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो मेरा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो मैं यहाँ पर एंट्री डालती हूँ January 14 बाय स्टेशनरी अकाउंट 150 रुपीज़ से।
नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है जनवरी 16 को बॉट किए गुड्स 600 रुपीज़ से। 600 रुपीज़ से मैंने गुड्स खरीद लिए, है ना। 600 रुपीज़ से मैंने गुड्स परचेज कर लिए। तो मेरी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट साइड आएगा बैंक के में अंदर, क्योंकि मेरा पैसा गया होगा जनवरी 16 को बाय परचेज अकाउंट। किस अमाउंट से, 600 रुपीज़ से बॉट किए गुड्स। क्लियर। अब चले आगे। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, जनवरी 19 को पेड श्याम बाय चेक 370 रुपीज़, देन डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 30 रुपीज़। देखो जितना भी डिस्काउंट मिला हो मेरे लिए क्या इरेलीवेंट है, मेरे लिए कैश बुक बनाने के लिए क्या रेलिवेंट है, कितना मेरा कैश हिट हुआ हो या जितना मेरा बैंक हिट हुआ हो। तो उसने पेड किया है शाम को चेक से 370 रुपीज़ का, तो बैंक अकाउंट में क्या हिट होगा, 370 हिट होगा। तो जनवरी 19 को क्या है, किस नाम से मैं एंट्री करूंगी, चेक हिट होने से, जिस भी डेट को मेरा चेक हिट हुआ है। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी जनवरी 19 को बाय शाम, किस अमाउंट से, 370 से। 370 से तो मेरा हिट हुआ है ना, और डिस्काउंट वाली एंट्री मेरी कैश बुक में कहीं भी एंटर नहीं होती। नेक्स्ट मेरा क्या है, जैन 20 ड्रियो फ्रॉम बैंक, बैंक से ड्रियो किया है 300 रुपीज़। मतलब देखो बैंक से मैंने पैसे निकाल लिए तो मेरा कैश बढ़ेगा, बैंक कम होगा। तो मैंने जो पढ़ाया था आपको, जब बैंक और कैश दोनों हिट होता है तो मेरी कौन सी एंट्री होती है मैडम, कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए फिर, जनवरी 20 बैंक कम हो रहा है, बैंक से पैसे निकले हैं बाय कैश अकाउंट 300 रुपीज़, और वहां पर कैश में बढ़ जाएगा मेरा, कैश में मेरा कितना आएगा, जनवरी 22 बैंक अकाउंट 300 रुपीज़, और यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगी, सी फॉर कॉन्ट्रा। आगे चले, देखो क्लियर हो रही है ना। जनवरी 22 कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200 रुपीज़, मैंने बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए। मतलब बैंक तो हिट हुआ लेकिन जो भी पैसे निकले वो ऑनर लेकर चला गया, उसने पर्सनल यूज में खर्चे कर लिए। तो मेरा कैश तो हिट हो ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी एंट्री क्या हो रही है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मेरी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे को कैश तो मिल ही नहीं रहा, मेरे को क्या जा रहा है, मेरे पास सिर्फ बैंक जा रहा है। तो जनवरी 22 को मैं क्या करूंगी, बाय ड्रॉइंग अकाउंट्स में डाल दूंगी 200 रुपीज़ से, है ना। आगे मेरा क्या है, आगे मेरी ट्रांजेक्शन है जनवरी 24 को कैश सेल्स किए 170 रुपीज़ के। मेरे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड करूंगी। जनवरी 24 टू सेल्स अकाउंट 170 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट मेरी क्या है, जनवरी 27 को रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा 1800, अलाउड हिम डिस्काउंट 200। अगर मैंने कुछ भी डिस्काउंट दिया, रिबेट दिया, कुछ भी दिया, मेरे लिए क्या है वो इरेलीवेंट है। मेरे लिए क्या है, जो मेरा कैश या बैंक हिट होगा। यहाँ पर उसने रिसीव्ड किए 1800 रुपये, तो सिर्फ मैं क्या करूँगी, उसी की एंट्री कर दूंगी। तो जनवरी 27 को मेरी वो एंट्री हो गई टू शर्मा 1800। नेक्स्ट जनवरी 28 को पेड किया है बैंक, पेड इनटू बैंक 1500, बैंक के अंदर पे कर दिया। मतलब कैश मेरा कम हो गया, बैंक मेरा बढ़ गया, तो मेरी कॉन्ट्रा एंट्री हिट हो गई। तो मेरी सबसे पहले मैं बैंक के अंदर पे की एंट्री करती हूँ जनवरी 28 को, बैंक के अंदर डाल देती हूँ। किसकी वजह से आएगा, बैंक बढ़ेगा कैश की वजह से, पेड इनटू बैंक 1500, यहाँ पर डाल देती हूँ मैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर डालती हूँ मैं जनवरी 28
बाय बैंक अकाउंट 1500 कॉन्ट्रा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, जनवरी 28 को गेव आ चेक फॉर कैश परचेज 200। मैंने चेक दे दिया कैश परचेज से 200, मतलब परचेज किया और कैश चेक दे दिया। तो जनवरी 28 को मेरी क्या एंट्री होगी, बाय परचेज अकाउंट किस अमाउंट से, 200 से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, पेड रेंट बाय चेक 200। रेंट पे किया है चेक से, तब भी मेरा बैंक कम हो रहा होगा। बैंक कम होता है तो मैं किस साइड लिखती हूँ, क्रेडिट साइड। जनवरी 30 बाय रेंट अकाउंट 200। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी अपनी ट्रांजेक्शन एंटर कर दी है कैश बुक में। देखो बेसिकली हमें इसमें नया क्या मिला, एक तो चेक इन हैंड मिला। जो चेक हमने जनवरी 5 को लिया था वो उसने चेक कब डिपॉजिट करा, जन 8 को कराया। ठीक है, और एक हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हमने नहीं सीखी है, कैश कैसे विड्रॉल हुआ और बैंक के अंदर कैसे डाला, तो हमने कैसे कॉन्ट्रा की पोस्टिंग की है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को टोटलिटी कर लेंगे। देखो देखने से तो लग रही है मेरी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो मैं इनका टोटल लिख लेती हूँ। इसका टोटल मेरा कितना बना, 8370, और उसका कितना बना, 8930। यहाँ पर भी मैं एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, 8370 8930। बाकी मैं बैलेंसिंग फिगर लिख लेती हूँ, जैन 31 बाय बैलेंस सी डी 870 आएगा इस साइड, और दूसरी साइड अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा कितना आएगा, 6460। अब नेक्स्ट फरवरी में क्या करूंगी, इसको बॉट डाउन कर लूंगी, बैलेंस बी डी 870 और 8930। क्लियर, सॉरी 870 और 6460। ये जो मेरा बैलेंस था ये मैंने नीचे उतार लिया, और ये बन गया मेरा कैश बुक। ठीक है, कितना सिंपल है कैश बुक। सिर्फ हमें क्या देखना है, मेरी बैंक और कैश कहाँ का हिट हो रहा है, जैसे जैसे हिट हुआ मैंने एंट्रीज अपनी पोस्ट कर दी। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाए इस क्वेश्चन में तो आप मुझे मेल कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन उठाते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन Enter the following transaction of MS Premium Trading Company in the cash book with two columns, cash and bank column. Balance the cash book as on 31st December 2022. ठीक है, तो हमें बैलेंसेस दे रखे हैं। देखो सबसे पहले दिसंबर 1 को दिया कैश इन हैंड, समझ गए आप, मेरा बैलेंस होगा ये, तो बैलेंस कर देंगे बीडी। अब ये देखो नेक्स्ट उसने फर्स्ट बैंक में क्या कह रहा है, वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको पूरा समझाया था। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है, मेरी लाइबिलिटी है, हमने बैंक से पैसे ज़्यादा निकाले जबकि डिपॉजिट कम करा रखे हैं, तो ये मेरा हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम इसकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ MS प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी, टू कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे मैं अपना फॉर्मेट बनाती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। ये बन गया हमारा फॉर्मेट तैयार है 2 कॉलम कैश बुक का। तो जो हमने सबसे फर्स्ट एंट्री पढ़ी है वो हम पोस्ट करते हैं। कैश इन एंड 4000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, जनवरी सॉरी 2022 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 4000 कैश इन हैंड में है। और यहाँ पर देखो मेरा क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो मेरी क्रेडिट साइड आएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2022 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 1000, है ना। यहाँ पर मैंने 1000 लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, जनवरी 3 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रामलाल ऑन अकाउंट ऑफ 290 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹40। मैंने रिसीव किया है चेक रामलाल से 290 का और उसको अलाउड किया है डिस्काउंट 40। ठीक है, आगे हम देखें तो दिसंबर 7 को क्या बोल रहा है, उसने रामलाल का चेक डिपॉजिट करा है बैंक में दिसंबर 7 को। 3 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ चेक है, चेक इन हैंड टू रामलाल अकाउंट वाली एंट्री होगी। जब उसने डिपॉजिट किया है चेक तब हम देखेंगे, तब हम उसको एंट्री करेंगे। देखो हम ना थोड़ा सा नीचे जाके देख लेंगे, अगर उसने लेटर ऑन डिपॉजिट किया है ना तो हम मानेंगे उस दिन डिपॉजिट नहीं किया, और लेटर ऑन वो कुछ नहीं बोल रहा ना तो सबको हम मान लेंगे कि दिसंबर 3 को उसने डिपॉजिट कर दिया, और हम नीचे नोट में एंटर कर देंगे कि हमने एज्यूम कर लिया कि उसने दिसंबर 3 को ही चेक डिपॉजिट करा दिया होगा। ठीक है, तो इसमें तो हमने नीचे की ट्रांजैक्शन पढ़ ली तो हमें समझ आ गया। आगे वाले क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें नोट देके आगे वाला एज्यूम करना है कि उसने उसी दिन करा दिया होगा डिपॉजिट चेक बैंक के अंदर। तो दिसंबर 3 को मेरी कोई एंट्री पोस्ट नहीं होगी, दिसंबर 7 को एंट्री पोस्ट होगी मेरी, और किस अमाउंट से होगी 290, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो मैं क्या करूंगी, दिसंबर सॉरी ये जनवरी नहीं चल रहा, ये दिसंबर चल रहा है। दिसंबर पहले वाले इलस्ट्रेशन में था हमारा जनवरी, इसमें मेरा क्या है दिसंबर। तो नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, दिसंबर 7 को टू चेक इन हैंड अकाउंट किस अमाउंट से होगा बच्चों, 290 से ही होगा, क्योंकि हमें डिस्काउंट तो मैटर नहीं करता। तो 290 मैंने डाल दिया बैंक में। अब नेक्स्ट में अपना ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक क्या रहा है, दिसंबर 10 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए उसने 800 रुपये विड्रॉल कर लिए। ठीक है, तो समझ जाना ऑफिस मतलब उसने पैसे निकाल लिए, हमारे पास कैश आएगा, बैंक कम होगा। ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की थी। तो पहले हम बैंक कैश को इन दिखाएंगे, दिसंबर 10 टू बैंक अकाउंट 800, यहाँ पर डालेंगे कॉन्ट्रा एंट्री है। ये मेरा इस साइड क्या आएगा, दिसंबर 10 बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा है 800 रुपीज से। क्लियर, समझ आ गई, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ। देखो यहाँ पर इसकी जगह ये होता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग आ जाता है, ड्राइंग आ जाता तो सिर्फ बैंक से ही हिट होता, कैश हिट नहीं होता और हमारी कॉन्ट्रा एंट्री भी नहीं बनती। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ, दिसंबर 12 को पेड बिल पेबल बाय चेक। बिल पेबल पे किए चेक से 600, तो मेरा बैंक हिट हो रहा है।
तो मैं चली जाती हूँ अपनी क्रेडिट साइड में। यहाँ पर मैं डालती हूँ अपने बैंक की एंट्री, दिसंबर 12 बाय बिल पेबल अकाउंट, किस अमाउंट से, 600 रुपीज से। नेक्स्ट मेरी क्या ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन है दिसंबर 15, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चंदू लाल ऑफ रुपीज 2400 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100। ठीक है, वो मैंने चेक रिसीव्ड किया है चंदू लाल से 2400 का, और उसको डिस्काउंट दे दिया, किस अमाउंट डिस्काउंट दे दिया, 100 का। ठीक है, अब देखो मेरे लिए डिस्काउंट मैटर नहीं करता, और मैंने आपको क्या कहा था, मैं आगे वाली ट्रांजेक्शन्स में देखूंगी, आगे वाली ट्रांजेक्शन में मेरा अगर बैंक कैश डिपॉजिट ना दिया हो बैंक के अंदर, तो मैं एज्यूम कर लूंगी मैंने उसी डेट को डिपॉजिट करा दिया होगा, और मैं अपने नोट में भी डाल दूंगी सेफर साइड पे कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि मैंने क्यों कंसिडर किया। तो मैंने क्या किया, दिसंबर 15 को ही जो चेक रिसीव किया था चंदू लाल से, उसकी मैंने एंट्री पोस्टिंग कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डालती हूँ अपना चंदू लाल वाला चेक, दिसंबर 15 टू चंदूलाल, किस अमाउंट से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चंदूलाल 2400 से। और देखो यहाँ पर मैं नोट में दे दूंगी एज्यूम, यहाँ पर नोट लिख दूंगी, और यहाँ पर स्टार डाल के 1 डाल दूंगी कि एज्यूम डैट MS प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक ऑन सेम डे when it received from चंदूलाल। क्लियर, जब उसे चंदूलाल से रिसीव्ड हुआ तो उसी दिन उसने डिपॉजिट करा दिया। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, ये मैंने यहाँ पर पोस्ट भी कर दी बैंक में, 2400 स्टार डाल के 1 डाल दिया, और यहाँ पर नीचे नोट डाल दिया। देखो नोट डालने पे ना क्लैरिटी हो जाती है कि हमने ये नोट देके एज्यूम कर लिया, और हम अपना इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 20 इशूड अ चेक फॉर पैटी कैश 100। देखो पैटी कैश भी आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगी पैटी कैश क्या होता है। अभी फिलहाल हम आउट की एंट्री कर लेते हैं कि चेक बैंक से आउट हो रहे हैं पैसे 100 रुपीज, तो पैटी कैश की वजह से। और मैं डालती हूँ दिसंबर 20 बाय पैटी कैश अकाउंट 100। नेक्स्ट में एंट्री करती हूँ दिसंबर 26 पेड टू गुप्ता बाय चेक रुपीज 920 एंड डिस्काउंट रिसीव 30। हमने पे किया है गुप्ता को चेक से 920 रुपीज, और डिस्काउंट रिसीव किया 20। हमें डिस्काउंट से तो रेलिवेंस ही नहीं हमारे लिए, हमें कोई लेना ना देना दो, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो हमने चेक पे किया है गुप्ता को 920, उसकी एंट्री हम पोस्ट कर देंगे। दिसंबर 26 बाय गुप्ता, किस अमाउंट से, 920 से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेरे दिसंबर 28 को मेड की है कैश सेल्स 900 रुपीज़ की, 900 रुपीज़ की मैंने सेल्स की है, तो मेरी सेल्स की है तो मेरे पास पैसा आया होगा, तो मेरी दिसंबर 28 की एंट्री क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट 900 रुपीज़। क्लियर, अब हम दोनों साइड की बैलेंस करेंगे। देखो इसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, मैं इसी का ही लिख देती हूँ।
इसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है ना, तो मैं क्या लिख देती हूँ 5700, और यहाँ पर पूरा का पूरा बैलेंसिंग में चला गया बाय बैलेंस CD 5700। और देखो इसमें क्या लग रहा है मुझे, इसमें 2400 और ये 2690 बनेंगे, और इसमें ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसकी टोटलिंग कर देती हूँ। ये मुझे ग्रेटर लग रहा है 3420, और बैलेंसिंग इसकी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसकी बैलेंसिंग यहाँ पर आ रही है टू बैलेंस CD 730 रुपीज़, तो यहाँ पर भी मेरा हो गया बैलेंस 23420, और ये हो गया 5700। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग यहाँ पर कर देंगे टू बैलेंस BD 5700 से, और इसकी पोस्टिंग हम यहाँ कर देंगे बाय बैलेंस BD 730 रुपीज़ से। बस ये बन गया हमारा कैश टू कॉलम कैश बुक, जिसमें कि बैंक कोड ही दिया। अब हमारे हो गए 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व। ये भी बहुत सिंपल सा था, इसको भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। इसमें भी हमने नई चीज़ें सीखी है, तो ठीक है। अब हम क्या करें, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर गुप्ता, ऑनर ऑफ गुप्ता स्टेशनरी हाउस, प्रिपेयर अ सुटेबल कैश बुक एंड स्ट्राइक द बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। हमें ये करना है इलस्ट्रेशन सॉल्व। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ गुप्ता स्टेशनरी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये मेरी कैश, ये मेरी बैंक, ये मेरी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो हम एंट्री पोस्ट करना शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले देखो वो क्या बोल रहा है, अप्रैल 1 को कैश इन हैंड इतना है और बैंक इतना है, तो हम डालते हैं टू बैलेंस BD 2022, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 8800 और 11000, ये मेरा बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर दिया अपना। नेक्स्ट मैं चलती हूँ अप्रैल 3 परचेज गुड्स फ्रॉम MS अग्रवाला फॉर ₹1400 एंड पेड बाय चेक। ठीक है, हमने अग्रवाला से खरीदे गुड्स 1400 के और उसे चेक पे कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बैंक हिट होगा 1400 से। तो मैं क्रेडिट साइड, और मैंने क्रेडिट साइड के एंड से एंट्री पोस्ट करी अपनी अप्रैल 3 को बाय परचेज अकाउंट, किस अमाउंट से, 1400 से। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। आगे मेरी क्या है, कैश परचेजेस अप्रैल 9, कैश परचेजेस ₹1600 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ठीक है, मैंने कैश परचेज किया 1600 की और डिस्काउंट मिला है मुझे 5%। अगर हम 1600 पे 5% डिस्काउंट लगाए तो मेरा कितना आता है, 80 रुपीज़। ठीक है, तो 80 रुपीज़ को अगर हम 1600 में से माइनस करेंगे तो मैंने 1520 रुपये के गुड्स खरीदे।
तो कैश परचेज की है तो मेरी क्या होगी, यहाँ से कैश कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या एंट्री करूँगी, अप्रैल 9 को बाय परचेजेज अकाउंट किस अमाउंट से लेस करके मेरा कितना आया था 1520। क्लियर। आगे चले। आगे मेरी क्या है ट्रांजेक्शन, अप्रैल 10 को मैंने परचेज किए स्टैम्प्स 100 रुपीज़ के। तो 100 रुपीज़ से की एंट्री में पोस्ट करूँगी, अप्रैल 10 बाय पोस्टल स्टैम्प अकाउंट 100 रुपीज़। देखो सिंपल एंट्रीज है। उसके बाद मेरी क्या है, अप्रैल 12 को कैश सेल्स फॉर ₹10,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, 10,000 की मुझे सेल्स हुई है और मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बैंक को बढ़ा दूंगी। मेरी एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो मैंने क्या किया, बैंक बढ़ा दिया अपना अप्रैल 12 को टू सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से 10,000। नेक्स्ट एंट्री में पढ़ती हूँ, मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री मेरी है अप्रैल 14 को ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 820। मैंने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉल किया है 820 का। ठीक है, अब मेरी क्या है एंट्री हो रही होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है ये मेरी ड्राइंग की एंट्री है। सिर्फ कैश मेरा जा रहा है, कैश मेरा जा रहा है तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट साइड करूँगी। क्रेडिट साइड में क्या करूँगी, अप्रैल 14 को लिखूंगी बाय ड्राइंग अकाउंट किस अमाउंट से, 820 से। देखो लग रहा है ना, बिल्कुल सिंपल 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 से इलस्ट्रेशंस है। आगे चलते हैं। आगे मेरी क्या है, अप्रैल 15 रिसीव फ्रॉम नरेश कैश ₹600 एंड चेक ₹1000 फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक। मेरे को नरेश से कैश भी मिला है और चेक भी मिला है और मैंने दोनों बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो मेरी एंट्री क्या होगी, अप्रैल 15 टू नरेश अकाउंट, नरेश से मिला है मुझे 100,000 चेक से, चेक मिला है और 600 कैश। तो मैंने दोनों बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो मेरा बढ़ गया बैंक 1600 से। आगे बढ़ती हूँ। आगे मेरी क्या है ट्रांजेक्शन, अप्रैल 15 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1600। मैंने बैंक से विड्रॉ किया है, बैंक कम होगा कैश बढ़ गया। ये क्या है, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है तो मैं डाल दूंगी कॉन्ट्रा एंट्री से। तो मैंने क्या है, विड्रॉल कैश मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं पहले तो यहाँ पर डालूंगी, यहाँ पर पोस्टिंग कर देती हूँ टू बैंक अकाउंट। बैंक की वजह से मेरा कैश बढ़ रहा है, किस अमाउंट से बढ़ रहा है, 1600 से। और वहां पर मैं क्या है, अप्रैल 16 को मैंने कैश निकाल लिया। ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने लगा दिया सी, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया सी और मैंने बैंक से 1600 रुपीज़ कम कर लिए। ठीक है, अब चले आगे। आगे मेरा क्या बोलता है वो, आगे बोल रहा है मेरा अप्रैल 16 को पेड वेजेस ₹600 एंड रेंट 1000। मैंने वेजेस पे किए 600 रुपये के और रेंट 1000। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने पे की है। मेरा कैश आउट हो रहा है अप्रैल 16 बाय वेजेस और बाय रेंट। वेजेस किससे हो रहा है मेरा, 600 रुपीज़ से और रेंट मेरा 1000 रुपीज़ से अप्रैल 16 में ही। अब आगे देखते हैं हम। आगे मेरा क्या है, पेड अप्रैल 19 को पेड MS मोहन एंड कंपनी बाय चेक 4800। मैंने मोहन एंड कंपनी को चेक दिया 4800। मेरा बैंक कम हो जाएगा,
किसकी वजह से? मोहन एंड कंपनी की वजह से। किस अमाउंट से? 4800 से। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन। April 23rd रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ ओल्ड गुड्स 1600। मुझे चेक मिला है सुभाष से जो कि मैंने पुराने गुड्स सोल्ड किए हैं। तो अगर मेरा बैंक बढ़ रहा होगा, चेक बढ़ रहा है, देखो रिसीव्ड अ चेक, देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी क्या है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ ओल्ड गुड्स 1600। ठीक है, अब मैं अगर नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स देखूँ, मेरे को चेक मिला है सुभाष से जो कि मैंने पुराने गुड्स बेचे हैं, नीचे मैं ट्रांजेक्शन बेचूँ, अग्रवाल को उसने कैश पे किया है, चेक से कैश पे किया है बाय चेक से, मनीष कस्टमर डिपॉजिट किया है, बैंक ने विड्रॉल किया है, ये सब एंट्रीज है। मतलब ये वाला जो चेक है बाद में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, ये हमने 23 अप्रैल को ही डिपॉजिट करा दिया वो बैंक में, और हम नीचे नोट डाल देंगे कि हमने एज्यूम कर दिया कि हमने ये जो डिपॉजिट कराया है, सुभाष वाला चेक जो हमें मिला है वो हमने सेम डे में ही डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे April 23 को टू सेल्स, सेल्स की है ना हमने, किस अमाउंट से? 1600 से। और यहाँ पर हम डाल देंगे कि हमने नोट 1 एज्यूम कर लिया कि हमने जो चेक रिसीव्ड किया है सुभाष से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। क्लियर? ऑफ ₹1600। अब नेक्स्ट मेरी क्या है, April 25 पेड MS अग्रवाला कैश ₹1500 एंड 720 बाय चेक। मैंने कैश से 1500 पे किए हैं और 720 चेक से। किसको? MS अग्रवाला को। ठीक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एंट्री कर दूंगी April 25 बाय MS अग्रवाला एंड कंपनी 1500 कैश से पे किया है, 720 चेक से। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री आती है April 26 मनीष या कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक 1200। एक मनीष है, वो कस्टमर है, उसने डिपॉजिट किया बैंक में 1200। तो मैं क्या लिखूंगी, April 26 को टू मनीष अकाउंट, किस अमाउंट से? 1200 रुपीज़ से, क्योंकि उसने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। नेक्स्ट मेरी एंट्री है April 29 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 400। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग आ गई, इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग टू बैंक अकाउंट। तो मेरा यहाँ पर बैंक कम हो रहा है, बैंक से मैंने 400 पोस्टिंग कर दी अपनी April 29 बाय ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, 30 April 30 बैंक चार्ज कमीशन 200। बैंक ने कमीशन चार्ज किया है 200 रुपीज़ का। तो मेरा क्या हो रहा है, बैंक कम हो रहा है April 30 बाय कमीशन अकाउंट 200 रुपीज़ से। उसके बाद मेरी एंट्री क्या हो रही है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैंने पे करने के लिए 1000 रुपीज़ निकाल लिया है। तो इनकम टैक्स अपना उसका पर्सनल का खर्चा है, तो ये भी ड्राइंग है, इनकम टैक्स उसका पर्सनली खर्चा है, उसने अपनी रिटर्न भरने के लिए पैसे दिए होंगे, फर्म के लिए उसने इनकम टैक्स भरने के लिए पैसे दिए हैं, तो उसने ड्राइंग से निकाली है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी ना स्पेस की प्रॉब्लम रह गई है, तो मैं बॉट डाउन और कैरी डाउन नीचे लिख देती हूँ।
अगर हम इनका टोटल करें तो हमारा कितना आएगा 10,400, और अगर बैंक को टोटल करें तो 25,400। हम दोनों सेम एज इट इज डाल देंगे, 10,400, 25,400 और April 30 बाय बैलेंस CD। हम अब बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे 4860 और 15,280, और वो हमारी नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी टू बैलेंस BD 4860 15,208। क्लियर? यहाँ पर मेरा इलस्ट्रेशन खत्म होता है।